नमस्ते दोस्तों। जो प्रायश्चित कहने का दूसरा और रसप्रद भाग है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी पर हम आए थे कि कबरी बिल्ली जो रामू की बहू थी, उसके अंदर उसको नाक में दम कर देती है। जो कुछ अच्छी चीज बनाती थी रामू की बहू वो खा जाती थी। इसलिए बताया गया है दोनों में 36 का आंकड़ा था, वो बताया गया है। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही कबरी बिल्ली को लकड़ी के डंडे मारे रामू की बहू ने, तो बिल्ली उलट गई। उसके कारण गहरी और महरी ने वो भी क्या हुआ इससे दौड़ के वो आते हैं, और आने के बाद सब देखते हैं तो बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। तो सब समझने लग गए कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब क्या करे, उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो उसकी सासू माँ परम सुख को, जो पंडित जी है, बड़े पंडित जी है, उनको बुलाते हैं। वो बड़े पेट वाले थे, बड़े और गोल चेहरे वाले, एकदम चटोर, जो खाने में 5 पंडित का खाना खा जाए ऐसे, जो आते हैं। आने के बाद उनको प्रायश्चित के रूप में बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि इंसान को व्यक्ति मार देते हैं तो इतना जो पाप लगता है वही पाप बिल्ली को मारने से होता है। इसलिए वो तो घोर पाप हो गया। इसलिए उसके प्रायश्चित के रूप में आपको उसका शास्त्रों में विधान है कि जो बिल्ली मरी है उसके उसके वजन का वजन के रूप के सोने का जो कुछ हो सके वो दान किया जाए। तो उनके रूप में सोने का जो दान करेंगे बिल्ली के वजन का, तो उनके पर लगा है जो पाप अपराध वो मिट जाएगा। तो उनकी ये बात सुनते ही सब अवाक हो जाते हैं, और सब कहने लगे कि ऐसे तो कैसे हो सकता है। फिर आखिर 21 तोले की बिल्ली सोने की वो दान किए जाए। उस पे सब राजी होते हैं और कहते हैं कि 5 दिन का जो खाना है वो पंडित जी को खिलाया जाए। तो उसके तो ये सब बात चर्चा हो ही रही थी। परम सुख और उसकी रामू की बहू और सासू माँ, सब लोग तो इकट्ठे वहां पर हो ही गए थे। रामू की बहू थी एक अपराधी की भांति, एक कोने में खड़ी थी, मुंह लटकाए। तो महरी दौड़ के आती है और कहती है कि बिल्ली बिल्ली तो उठ के भाग गई। तो सब इतने बिल्ली तो उठ के भाग गई, तो सब जब बात कर रहे थे, प्रायश्चित की बात कर रहे थे, वो सब अस्कमंजस में हो जाते हैं। आखिर कहानी वहां पर ही पूर्ण हो जाती है।